दोस्तों, राजस्थान की आरएएस की रैपिड रिवीजन सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत संबंधित टॉपिक के सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ली, घोसुंडी, नगरी एवं मानमोरी। तो राजस्थान में बड़ली अभिलेख है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो हम देखते हैं कि नगरी अभिलेख में जीवों के प्रति दया का वर्णन किया गया है। बड़ली राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है जो कि 2nd BC का है। इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। घोसुंडी अभिलेख जो कि महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसे DR भंडारकर ने खोजा। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। गज वंश के शासक सर्वताज द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन मिलता है। भागवत पूजा के निमित्त शिला प्रकार बनाए जाने का भी वर्णन इससे मिलता है। तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख घोसुंडी है। मानमोरी अभिलेख मौर्य वंश के 4 राजाओं के बारे में जानकारी देता है: महेश्वर, भीम, भोज और बाण। इसमें अमृत मंथन की कथा भी है। कर्नल टोड इसे अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहे थे, लेकिन अधिक भारी होने के कारण इन्होंने इसे समुद्र में ही फेंक दिया था। राजस्थान में मोखरी राजाओं का सबसे पुराना अभिलेख है: नांदसायूप, बड़वायूप, नगरी शिलालेख, भ्रमर माता का लेख। तो इसका आंसर है बड़वायूप अभिलेख। तो राजस्थान में मोखरी राजाओं का सबसे पुराना अभिलेख बड़वायूप अभिलेख है। हम देखते हैं कि नांदसायूप अभिलेख 225 ईस्वी का है। इसमें शक्ति गुणगुरु द्वारा षष्ठी राज यज्ञ करवाने की वर्णन मिलता है। इसकी स्तंभ की स्थापना सोम द्वारा की गई थी। बड़वायूप अभिलेख 238 ईस्वी का मोखरी राजाओं का सबसे प्राचीन अभिलेख है। नगरी शिलालेख DR भंडारकर द्वारा खोजा गया। इसमें विष्णु पूजा के संकेत दिखाई देते हैं। भ्रमर माता का जो अभिलेख है, भ्रमर माता के मंदिर से मिला है। यह चित्तौड़गढ़ में है। इसमें राजपुत्र शब्द का प्रयोग शासक के प्रति सेवाभावी के रूप में किया गया है, न कि राजा के पुत्र के रूप में। इसके रचयिता ब्रह्मसोम और इसके लेखक पूर्वा थे। हम देखते हैं कि राजपुत्र शब्द का शासक के प्रति सेवाभावी के रूप में यहाँ पे प्रयोग दिखाई देता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस अभिलेख में किया गया? बसंतगढ़, सामोली शिलालेख, अपराजित का शिलालेख, कणस्वा शिलालेख। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। अब हम देखते हैं कि बसंतगढ़ जो अभिलेख है, राजा वर्मलात का वर्णन है। इसमें राजस्थानी या द्वितीय या राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। सामोली अभिलेख है, यह गुहिल वंश का समय निश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अपराजित अभिलेख, इसके रचयिता दामोदर थे। कणस्वा अभिलेख, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कणस्वा शिवालय अभिलेख कोटा का जो है, उसमें मौर्य वंश के राजा धवल की जानकारी है। और राजस्थान में मौर्यों का अंतिम बार वर्णन कणस्वा शिलालेख में ही मिलता है। अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिलालेख के लेखक मग व उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर थे? मंडोर अभिलेख, घटियाला शिलालेख, ग्वालियर प्रशस्ति एवं प्रतापगढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर है घटियाला शिलालेख। इसके लेखक मग और उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर थे। हम देखते हैं कि मंडोर शिलालेख जो है, जो कि 837 ईस्वी का है, यह गुर्जर नरेश बाऊ की प्रशस्ति है। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है, यह भी प्रतिहार वंश से ही संबंधित है। इसमें ककुक प्रतिहार का वर्णन है। इसके लेखक मग हैं, उत्कीर्णन कृष्णेश्वर हैं। इसमें हरिश्चंद्र की 2 पत्नियों, एक ब्राह्मण एवं एक क्षत्रिय, इसका वर्णन है। इसमें बताया गया है कि नागभट्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाया था। तो अगर कोई भी जानकारी पूछी जाए कि नागभट्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाया, यह किससे मिलती है जानकारी?
तो वो घटियाला अभिलेख ही है। ग्वालियर अभिलेख, इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है, इससे भी प्रतिहार वंश की ही जानकारी मिलती है। प्रतापगढ़ का जो अभिलेख है वह गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल की उपलब्धियों का वर्णन करता है। तो हम देखते हैं कि मंडोर, घटियाला, ग्वालियर एवं प्रतापगढ़ ये चारों ही गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। राजस्थान के किस अभिलेख में विप्र श्रीवत्स गोत्रे भूत अंकित है? बिजोलिया अभिलेख, जैन कीर्ति स्तंभ, अचलेश्वर प्रशस्ति, लूण वसई प्रशस्ति। तो हम देखते हैं कि इसका सही आंसर है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख में ही विप्र श्रीवत्स गोत्रे भूत यह अंकित है। इसी के आधार पे दशरथ शर्मा ने इस वंश को ब्राह्मण होना बताया है। हम देखते हैं कि लूणवसी अभिलेख में तो तेजपाल ने अपनी स्त्री अनुपमा देवी के श्रेय के लिए नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किया। बिजोलिया, इसके प्रशस्तिकार थे गुणभद्र। इसमें शाकंभरी के चौहानों का वर्णन है। इसकी स्थापना जैन श्रावक लोलाक द्वारा की गई थी। इसमें लिखा गया है कि भूमि अनुदान को ढोली की संज्ञा दी जाती थी। भूमि अनुदान को ढोली की संख्या। ग्राम समूह की बड़ी इकाई को प्रतिगण कहा जाता था और प्रतिगण के अधिकारियों को महत्तम तथा पारिग्रही। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया, इसकी जानकारी भी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। जैन कीर्ति स्तंभ, इसके स्थापनकर्ता शाह जीजा थे। अचलेश्वर में अग्निकुंड से पुरुष उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है। इसमें यह भी वर्णन है कि परमारों का मूल पुरुष धूमराज था। इसका वर्णन भी अचलेश्वर शिलालेख से मिलता है। अब हम आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा में 51 श्लोकों का शिलालेख जो गोचर भूमि, पाशुपत शैव धर्म व सती प्रथा पर प्रकाश डालता है। रसिया की क्षत्रिय लेख, सच्चियाय माता लेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, समिधेश्वर मंदिर का शिलालेख एवं चीरवा अभिलेख। तो हम देखते हैं कि इसका सही आंसर है चीरवा अभिलेख, जिसमें पाशुपत शैव धर्म, सती प्रथा, गोचर भूमि इन इत्यादि पे प्रकाश डाला गया है। हम देखते हैं कि रसिया की क्षत्रिय जो अभिलेख है इसके रचनाकार वेद शर्मा है। इसको उत्कीर्ण करने वाले सज्जन हैं। गुहिल को इसमें बापा का पुत्र बताया गया है। वाक्य से हम देखते हैं कि गुहिल मूल पुरुष है और बापा बाद में है, पर इसमें गुहिल को बापा का पुत्र बताया गया है। सच्चियाय माता का मंदिर, इसमें कल्हण एवं कीर्तिपाल का वर्णन है जो कि मारवाड़ से संबंधित थे। श्रृंगी ऋषि अभिलेख, यह मोकल के समय का है। इसकी रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की थी। समिधेश्वर का शिलालेख, इसकी रचना एकनाथ ने की। इसमें मेवाड़ के शिल्पियों के वंश परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें मेवाड़ के राजवंश की जगह शिल्पियों के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चीरवा का अभिलेख, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि गोचर भूमि, पाशुपत शैव धर्म, सती प्रथा इन सब पे प्रकाश डाला गया है। उसके रचयिता थे रतन प्रभु सूरी, इसके लेखक पार्श्व चंद्र थे तथा इसके शिल्प। अब हम देखते हैं कि किस प्राचीन अभिलेख में बापा व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख, राय सिंह प्रशस्ति एवं रणकपुर प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर है रणकपुर प्रशस्ति, जिसमें बप्पा एवं कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। हम देखते हैं कि कीर्ति स्तंभ, इसके लेखक महेश भट्ट हैं। इसमें बापा से लेकर कुंभा तक का वर्णन है। कुंभा के ग्रंथ चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज, इनका भी वर्णन है। कुंभा की उपाधियाँ महाराजाधिराज, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणो रसो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, इनका भी वर्णन है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसके रचयिता भी कवि महेश। बापा रावल को इसमें विप्रवंशी बताया गया है। मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली जानने का यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
कुंभलगढ़ शिलालेख में भी बाप्पा को विप्रवंशी बताया गया है। इसमें बाप्पा को वंश प्रवर्तक और गुहिल को उसका पुत्र बताया गया है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि रसिया की छत्री शिलालेख में भी ऐसा ही बताया गया है। हमीर को इसमें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। राय सिंह प्रशस्ति, इसके प्रशस्तिकार हैं जैन मुनि जैता। इसमें बीका से लेकर राय सिंह तक का राजाओं का वर्णन है। किस अभिलेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, आमेर का लेख, बेड़वास गांव की प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर है आमेर का लेख। आमेर के लेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। हम देखते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसके प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। महाराणा जगत सिंह ने जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने पिछोला के तालाब में मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण कराया। आमेर के लेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया। बेड़वास गांव की प्रशस्ति, यह राज सिंह प्रथम के समय की है। इसकी भाषा मेवाड़ी है और लिपि नागरी। सीमाओं की चुंगी को देशदान कहते थे। सीमाओं की चुंगी को देशदान और लूट के समय वसूले गए दंड को उभयदंड कहते थे। इसके प्रशस्तिकार थे हमीर जी। राज सिंह की प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तैलंग। यह राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर है। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में अमर सिंह द्वारा की गई मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन भी मिलता है। तो हम देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज सिंह प्रशस्ति है 1676 ईस्वी की। इसमें मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन भी मिलता है। किस ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम ने गुर्जर प्रतिहारों को यूची जाति के कुषाण माना है? गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति पर विभिन्न विवाद रहे हैं। इसी में कनिंघम ने एक ताम्रपत्र के आधार पर गुर्जर प्रतिहारों को यूची जाति के कुषाण माना। धुलेव का दान पत्र, मथनदेव का ताम्रपत्र, ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र, वीरपुर का दान पत्र। तो कनिंघम ने ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर गुर्जर प्रतिहारों को यूची जाति के कुषाण माना। तो हम धुलेव ताम्रपत्र में देखते हैं कि इसमें दिए गए संवत को अश्वाभुज संवत कहा गया। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र से कनिंघम ने गुर्जर प्रतिहारों को यूची जाति का माना। वीरपुर के ताम्रपत्र से पता चलता है गुजरात वालों ने सामंत सिंह से वागड़ का राज्य छीन लिया था और गुहिल वंशी विजयपाल या अमृतपाल को यहाँ का राज्य दे दिया था। किस ताम्रपत्र से किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बाग का पता चलता है? आहट के ताम्रपत्र, खेरादा का ताम्रपत्र, पारसोली का ताम्रपत्र एवं चीकली का ताम्रपत्र। तो इसका सही उत्तर है चीकली का ताम्रपत्र। आहड़ के ताम्रपत्र से सोलंकी राजा भीमदेव का वर्णन उसी का वर्णन मिलता है। खेरादा महाराणा कुंभा के समय का है। इसमें शंभू को 400 टका दान देने का वर्णन है। पारसोलिक महाराणा रायमल के समय का, इसमें भूमि की विभिन्न किस्मों पर प्रकाश डलता है। चीकली का अभिलेख यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसानों द्वारा दी जाने विविध लाग बाग का पता चलता है। किस ताम्रपत्र से जौहर की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है? पुर का ताम्रपत्र, ढोल का ताम्रपत्र, ठीकरा गांव का ताम्रपत्र, डीगरोल गांव का ताम्रपत्र। तो इसका सही आंसर है पुर का ताम्रपत्र। इससे जौहर की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है। तो पुर का ताम्रपत्र महाराणा विक्रमादित्य के समय का था। इसमें जौहर प्रथा पर प्रकाश पड़ता है। यह चित्तौड़ का द्वितीय शाखा का वर्णन करता है। ढोल का ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का है। ठीकरा के गांव का ताम्रपत्र, इसमें गांव के लिए मोजा शब्द का प्रयोग हुआ है। डीगरोल का ताम्रपत्र जगत सिंह के समय का है। इसमें गढ़वी मोहनदास को डीगरोल गांव का दान दिया गया। प्रतिवर्ष स्वर्ण की तुला और भूमि दान की व्यवस्था करने का भी वर्णन मिलता है। किस ताम्रपत्र से कथकावल नामक कर का उल्लेख मिलता है? पारणपुर दानपत्र, कड़ियावाद,
सखेड़ी एवं कोंगा खेड़ी। तो इसका सही आंसर है सखेड़ी ताम्रपत्र। इससे कथ कावल नामक कर का उल्लेख मिलता है। पारनपुर वाले में टकी, लाग एवं रखवाली करों का उल्लेख है। कड़ियावाद में नेग वसूल करने का अधिकार चारणों को सूरजमल के समय से ही था, इसकी जानकारी या इसकी पुष्टि होती है। सखेड़ी ताम्रपत्र से कथ कावल नामक कर का वर्णन मिलता है। लाख पसाव एक सम्मानपूर्वक कवियों एवं विद्वानों को दिया जाने वाला इनाम था। लाख पसाव का उल्लेख किससे मिलता है? वरखेड़ी ताम्रपत्र, प्रतापगढ़ ताम्रपत्र, लावा गांव का ताम्रपत्र एवं अमलेश्वर लेख। तो इसका सही आंसर है वरखेड़ी का ताम्रपत्र। इससे लाख पसाव की जानकारी मिलती है। हम देखते हैं कि वरखेड़ी के ताम्रपत्र से, जो कि महारावत गोपाल सिंह के समय का था, लाख पसाव की जानकारी मिलती है, जो विद्वानों को दिया जाने वाला इनाम था। एवं लखना की जानकारी मिलती है, जो प्रतिष्ठा सूचक लागत लेने का विशेष अधिकार था। प्रतापगढ़ में ब्राह्मणों पर टंकी कर हटाने का उल्लेख किया गया है। लावा गांव के अभिलेख में के ताम्रपत्र में महाराणा उदय सिंह ने कन्याओं के विवाह के अवसर पे जो मापा कर लिया जाता था, मापा कर कन्या विवाह के अवसर पे वह घोषणा करते हैं कि वह यह कर नहीं लेगा। अम्बलेश्वर में शैल भुजा शब्द का प्रयोग किया गया है एवं विष्णुशिला की प्रतिष्ठा का द्योतक संभावित है। तो शैल भुजा शब्द विष्णुशिला की प्रतिष्ठा का द्योतक है। तो यह भी विष्णु वैष्णव धर्म से संबंधित है। मुहनोत नैनसिरी ख्यात के संदर्भ में गलत कथन है। मुहनोत नैनसिरी ख्यात राजस्थान की प्रसिद्ध ख्यात है। इसे नैनसी ने मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखा है। इसके लेखक नैनसी को महाराज जसवंत सिंह ने राजपुताने का अबुल फजल कहा। इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन है। नैनसी ने मारवाड़ व परगनारी विगत गांवारी ख्यात लिखी, जिसे सर्व संग्रह व राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। मारवाड़ व परगनारी विगत को सर्व संग्रह राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में गलत कथन है दूसरा। इसके लेखक नैनसी को महाराज जसवंत सिंह ने नहीं, जबकि मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक गीत किसने लिखा था? बांकीदास, दयालदास, सूर्यमल मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बांकीदास। बांकीदास ने बांकीदासरी ख्यात, और जिसे जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहा जाता है, लिखा है। इन्होंने ही आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक गीत भी लिखा। दयालदास ने बीकानेर के महाराज रतन सिंह के दरबारी थे। इन्होंने दयालदासरी ख्यात लिखी। कन्या वध रोकने की प्रतिज्ञा करवाने का वर्णन भी इसमें मिलता है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना की। किस ख्यात से जानकारी मिलती है कि अकबर के पुत्र सलीम की मां जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की बहन थी, जिसकी माता मालदेव की दासी थी? जोधपुर राज्य की ख्यात, कवि राजा की ख्यात, मुंडियारी ख्यात, मुहनोत नैनसिरी ख्यात। तो इसका सही आंसर है मुंडियारी ख्यात। इससे जोधाबाई के बारे में जानकारी मिलती है। मुंडियारी ख्यात। असुमेलित को पहचानी। कक्कड़ सूरी, नाभिनंदन, जीर्णोद्धार प्रबंध। नैनचंद सूरी का हमीर महाकाव्य, सोम सूरी का सोम सौभाग्य महाकाल, हेमरतन का सिंहल सूत्र। तो इसका सही आंसर है हेमरतन का सिंहल सूत्र सही सुमेलित नहीं है। समय सुंदर ने सिंहल सूत्र लिखा था, जबकि हेमरतन ने लिखा था गोरा बादल। किस ग्रंथ को मेवाड़ का अनल्स कहते हैं? खुमान रासो,
गोरा बादल, रणमल छंद एंड कुवलयमाला। तो इसका सही आंसर है खुमान रासो। खुमान रासो की रचना दौलत विजय द्वारा की गई थी। इसे ही मेवाड़ का अनल्स भी कहते हैं। रणमल छंद की रचना श्रीधर ने की थी। इसके अलावा हम विभिन्न लेखक एवं उनकी किताबें देख लेते हैं। मेरुतुंग की किताब है प्रबंध चिंतामणि, उद्योतन सूरी की कुवलयमाला, राजशेखर की प्रबंध कोश, जय सिंह सूरी की हमीर मद मर्दन। इसके अलावा हेमरतन सूरी की गोरा बादल, पद्मनी चौपाई, यम कुमार चौपाई, ब्रजसेन सूरी की भरतेश्वर बाहुबली घोर, ब्रजसेन सूरी की भरतेश्वर बाहुबली घोर पुरानी राजस्थानी का यह प्राचीनतम रूप है। हेमचंद्र सूरी का शब्दानुशासन, श्रीधर का पार्श्वनाथ चरित एवं रणमल छंद। इसके अलावा जयनक का पृथ्वीराज विजय, नैनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, मंडन का राजवल्लभ, भट्ट सदाशिव का राज विनोद, कुंभा का एकलिंग महात्म्य, जय सोम का करमचंद वंशोत कीर्तनकम काव्यम, पंडित जीवधर का अमरसार, सदाशिव का राज रत्नाकर, जगजीवन भट्ट का अजितोदय। इसके अलावा भी अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। माघ का शिशुपाल वध, केसरी सिंह बारठ का चेतावनी रात चुंगटिया फतेह सिंह सिसोदिया के लिए, कवि कल्लोल का ढोला मारूरा दोहा, कल्याण तिलक का कालिकाचार्य कथा, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर, उपाध्याय लम्योदय का पद्मनी चरित्र चौपाई, सोम सुंदर का सिंहल सूत्र, गोपीनाथ का ग्रंथराज, जोगीदास का वर्षत पुरगढ़ विजय, मानसिंह का राजविलास, विग्रहराज चतुर्थ का हरिकेली नाटक, बिट्ठू मोहा का पाबूजीरा छंद, कुशल लाभ ढोला मारूरी चौपाई एवं माधगवा नल चौपाई, रत्ना खाती का नरसी जीरो मायरो, ईश्वरदास भारत का हाला झालारी कुंडलियाँ, सुंदरदास ब्राह्मण का सिंहासन बत्तीसी, श्रवण जाट का सीता पुराण, सोमसुरी का सौभाग्य महाकाव्य, सागरदान का रतन जस प्रकाश, हरराज का ढोला मारवाणी चढ़पटी, किस्नो का महादेव पार्वती रिवेली, कृपाराम का रजियारा सोट। अब इन सभी को याद करना तो मुश्किल है, लेकिन हम महत्वपूर्ण याद रख सकते हैं। जैसे विग्रहराज चतुर्थ का हरकेली नाटक, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, कल्याण तिलक की कालिकाचार्य कथा, ढोला मारूरा दोहा, केसरी सिंह बावट का चेतावनी चुंगटिया, माघ की शिशुपाल वध। इन सबको हम याद रख सकते हैं। रत्ना खाती का नरसी जीरो मायरो। मध्यकालीन राजस्थान में महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी आदेश कहलाता था फरमान, हस्बुल हुक्म, परवाना एवं निशान। तो इसका सही आंसर है परवाना। परवाना महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी आदेश कहलाता था। हम इस प्रकार के सभी चीज़ों को एक ही बार में देख लेते हैं। फरमान मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश था। हस्बुल हुक्म शाही परिवार के सदस्य द्वारा प्रेषित आदेश था। परवाना महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी आदेश। निशान बादशाह के परिवार के सदस्य द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के साथ, अब मोहर है तो निशान आ जाएगा, मोहर के साथ दिया गया आदेश। खतूत महाराज गान देशी शासकों के साथ शासन संबंधी जो पत्र व्यवहार किया जाता था उसे खतूत महाराज गान कहते थे। खरीता एक राजा का दूसरा राजा से पत्र व्यवहार होता था, उसे खरीता कहा जाता था। मंसूर बादशाह के रहते शहजादे द्वारा हस्ताक्षरित जो आदेश भेजे जाते थे उन्हें मंसूर कहा जाता है। रुक्का राज्य के अधिकारियों के मध्य में जो पत्र व्यवहार थे वो रुक्का कहलाते थे। सनद मुगल सम्राट द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति जो कि अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान करती है उसे सनद कहते थे। सरकारी आदेशों से संबंधित बहियाँ कहलाती थी हकीकत बही, हुकूमतरी बही, खरीता बही, कमठाना बही। तो हुकूमतरी बही
सरकारी आदेशों से संबंधित बहियाँ थीं। हकीकत-री बही जो है उसमें राजा की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। हुकूमत-री बही में सरकारी आदेशों की नकल थी। खरीदता जो बही थी उसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती थी। कमठाना प्रकार की बहियों में राजप्रसाद बनाने में जो खर्च होता था वह दैनिक मजदूरी जो दी जाती थी उसका वर्णन होता था। लेखक कालीराम कायस्थ ने जयपुर के प्रताप सिंह के आदेश में 1793 में फारसी में कौन सा ग्रंथ लिखा? वाक़या राजस्थान, तारीख तहूफ है राजस्थान, तारीख है राजस्थान, फतुहात है आलमगिरी। तो इसका सही आंसर है तारीख है राजस्थान। कालीराम कायस्थ ने तारीख है राजस्थान लिखा था। हम देखते हैं कि वाक़या राजस्थान मुंशी ज्वाला शाह द्वारा लिखा हुआ फारसी ग्रंथ है। तारीख तहूफ है राजस्थान मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला फरहती द्वारा लिखा गया फारसी ग्रंथ है। तारीख है राजस्थान कालीराम कायस्थ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। फतुहात है आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखा गया है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड, एल.पी. टेसीटोरी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जी.एच. ओझा। तो इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने 3 किताबें मुख्यतः लिखी हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। एल.पी. टेसीटोरी इटली के निवासी थे। इन्होंने राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे लिखा। पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, यह भी एल.पी. टेसीटोरी द्वारा ही लिखा गया। जॉर्ज अब्राहम ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखा। इसी में राजस्थानी को अलग भाषा के रूप में उन्होंने वर्णित किया था। जी.एच. ओझा, इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। निम्नलिखित में से किसे हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया? एम कैसर-ए-हिंद एवं महामहोपाध्याय की उपाधि से नवाजा गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा, पंडित रामकरण आसोपा, सूर्यमल मिश्रण, कवि राजा श्यामल दास। तो इसका सही आंसर है कवि राजा श्यामल दास। डॉक्टर दशरथ शर्मा शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना की। राजस्थान थ्रू द एजेज नामक किताब लिखी। पंडित रामकरण आसोपा ने मारवाड़ का मूल इतिहास एवं सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर एवं वीर सतसई की रचना की। कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद लिखा। इन्हें ही हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया, कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली एवं महामहोपाध्याय की उपाधि से नवाजा गया। किस लेखक ने नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल और बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है? इस सवाल को हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर है मुंशी देवी प्रसाद। इन्होंने ही नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल और बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। विश्वेश्वर नाथ रेव ने कोइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटाज ये किताबें लिखी। मुंशी देवी प्रसाद ने मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, प्रतिहार वंश प्रकाश, राजा भारमल ये सब किताबें लिखी। इन्होंने कानून विषय पे पर 13 पुस्तकें लिखी हैं। हरविलास शारदा जो कि एक समाज सेवक भी थे, जिन्होंने शारदा एक्ट जो कि बाल विवाह से संबंधित है उसे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसे शारदा एक्ट भी कहते हैं।
उन्होंने किताब लिखी थी हिंदू सुपीरियोरिटी। मोहन सिंह मेहता, इन्होंने किताब लिखी थी लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स। तो इस प्रकार आज का हमारा डिस्कशन पूरा होता है। धन्यवाद। मैं आपको एक अन्य जानकारी भी देता जाता हूँ कि राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए आप एक अन्य चैनल RAS गुरुकुल BTA बेसिक्स टू एडवांस, इस पे जा सकते हैं। इस पे केशव यादव IIT BHU ने राजस्थान का बजट, राजस्थान की बाह्य सहायतित परियोजनाएं, राजस्थान सुजस, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, महंगाई राहत कैम्प इत्यादि के बारे में बहुत ही कम समय में अच्छा रिवीजन कराया है। आप इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा खुश रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।